का काम करते हैं, कितनी बड़ी बेईमानी करने का काम करते हैं, ये स्पष्ट होता जाता है। ड्राफ्ट आने के बाद इन लोगों को लग रहा है कि अब हमारी सरकार नहीं बन पाएगी, तब इसके बाद ये फॉर्म 7 के बहाने जो वोट ड्राफ्ट में आ गए उन वोटों को कटाने के लिए ये सादे ड्राफ्ट को लेकर के उस पर ड्राफ्ट करें और ये लोगों के पास जा रहे हैं, ये लोग पास जा रहे हैं और उस पर उनसे ज़बरदस्ती दस्तखत बनवा करके उन वोटों को कटाने का जो अभी हमारे प्रसाद जी, अखिलेश यादव, नफीस अहमद, संग्राम और पूजा सरोज ने अपने अपने क्षेत्रों का ब्यौरा बताया। वह जो फॉर्म 7 है वो टाइप शुदा है और टाइप शुदा में एक ही तरह का मैटर है। इससे स्पष्ट है कि इनकी मेन ऑफिस से इस तरह का काम किया जा रहा है। लोगों को बांट करके ये दिया जा रहा है कि आप फला जगह जा करके आप इस फॉर्म 7 को BLO से दस्तखत बनवा करके आप दीजिए। और वह खास करके पिछड़ी जातियों में ज़्यादा है, दलित में और मुसलमानों का ज़्यादा से ज़्यादा वोट काटने के लिए। मामला है हमारे ढोलापट्टी गांव का, बूथ संख्या 90 है और 83। मैडम इधर देखिएगा। बूथ संख्या 83 और बूथ संख्या 90, ये दोनों पर लोगों ने जबरदस्ती, और मैं उनके नाम भी अगर आपको बता दूं कि कौन कौन गए थे, बजरंगी चौहान और जोगिंदर तिवारी, ये 2 व्यक्ति गए और जबरदस्ती उनको धमका के डरा के हमारे BLO जो सुशीला यादव थी उनसे साइन कराया और 24 नामों का उनसे साइन करा के उनका नाम कटवा दिया। और जब मैंने ADM साहब को ये सूचित किया तो उन्होंने फॉर्म 7 वापस मंगवाया और उनको हमारे थ्रू, हमारे सेक्टर प्रभारियों को हमने बुलाया तो उनके थ्रू वहाँ पे रखवा के फड़वाया फॉर्म। लेकिन मैं इस चीज़ की श्योरिटी करने आई थी कि वो जो 24 फॉर्म 7 पे साइन हो चुके थे BLO के, वो कटे नहीं। और उसमें से ये देखिए एक बैठे यहाँ पे हमारे साथ आए हैं, ढोलापट्टी के ही हैं, इनका नाम, इनके परिवार का नाम, जबकि यही है SIR। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब SIR हुआ और ये जो पहला फॉर्म आया, पहला जो लिस्ट आई, गणना सूची आई, उसमें तो पहले ही ये श्योर कर दिया गया था कि लोग जो बाहर थे उनके पहले ही नाम कट गए थे। तो जो यहाँ पर मौजूद हैं और उस सूची में जिनके नाम आए उनके लिए फिर फॉर्म 7 जबरदस्ती भराए जा रहे हैं। जैसा कि विधायक जी ने पहले बताया, हमारे भी गांव में गौरा ग्राम सभा में, ये देखिए गौरा के लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ, औसाद हैं, ये सभी लोग यहाँ गौरा से आए हैं। गौरा में भी यही हुआ कि 83 फॉर्म पहले से टाइप करके आए और BLO को प्रेशराइज किया गया वहाँ भी कि आप इस पे साइन करिए। लेकिन यहाँ पे गौरा के लोग एक्टिव थे, उन्होंने दौड़ा के उनसे वो फॉर्म लिया और वो साइन नहीं करा पाए और वो लोग भाग गए। ये जगह जगह हर जगह हो रहा है मेरी विधानसभा में। इसी तरह कतरा का एक मामला था, वहाँ भी लोग आए और जबरदस्ती BLO को प्रेशराइज करके उस पर साइन कराना चाह रहे थे फॉर्म 7 पे। और इनका जो फॉर्म 7 है वो पहले से टाइप भरा हुआ है हर नाम पे। तो ये पहले से प्लान्ड है, किसी ऑफिस से प्लान्ड है, आ रहा है BJP कार्यालय से, क्योंकि वो टाइप होके आ रहा है। अगर BLO स्वयं से भरता या व्यक्ति किसी की आपत्ति करना चाहता तो वो पेन से करके देता। ये पर पूरे नाम के साथ उसका बूथ संख्या पहले से प्री टाइप आ रहा है पूरा, हर जगह यही मामला है। चुनाव आयोग ने SIR को लेकर कहा था कि पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी, आखिर ये सब क्यों हो रहा है, क्या कहना? हम सब इसीलिए आए हैं कि लोकतंत्र में, मुझे लगता है संविधान में जो एक वोट का अधिकार दिया गया था एक जनता को बाबा साहेब द्वारा, लेकिन आज उस वोट की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हर जनता की आ गई है। समाजवादी पार्टी, उसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कल ये ट्वीट किया और कहा कि किस तरह से फॉर्म 7 का दुरुपयोग करके वोट कटवाए जा रहे हैं। तो हम सब आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जनता स्वयं अपने वोट के लिए अवेयर रहे और जिस तरह की अनियमितताएं आ रही हैं उस पर अवेयर रहे और अपना वोट एक बचा सके। बहुत धन्यवाद। आज SIR को लेकर देखिए, जब से SIR चल रही है, लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी तमाम मुद्दों पर चुनाव आयोग को अपनी बात कह रहे हैं, लिखित रूप से कह रहे हैं। आज उसमें हम लोग अपने जिला अध्यक्ष माननीय हवलदार यादव जी के साथ सभी विधायक DM साहब के पास आए थे, उनको ये बताने। हमारे विधायकों ने भी आपको बताया कि किस तरीके से सुनियोजित तरीके से के साथ, ये देखिए एक चीज़ आप गौर करिएगा,
जितने पूरे जनपद में ये फॉर्म 7 दिए जा रहे हैं, सेम टिक एक स्टाइल का फॉर्म पूरा भरा हुआ टाइप से भर कर और ये सिग्नेचर करके दिया जा रहा है, जो कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन है कि अगर आपको ये लगता है कि फॉर्म 7 भर के कोई गलत नाम है या कोई मृत्यु हो गई उसका नाम आ गया, तो उसके साथ फॉर्म 59 साथ में भरना है, ज़रूरी है। लेकिन वो ये ना देकर BLO, क्योंकि एक छोटा कर्मचारी होता है, उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है सत्ता पक्ष का। हमारे यहाँ भी एक तथाकथित नेता हैं, सत्ता जिसकी रहती उसी के साथ रहते हैं। उनके ऑफिस में कोई प्रवीण करके हैं, वो BLO को थ्रेट दे रहे हैं कि नौकरी खा ले, नौकरी खा जाएंगे। इस तरीके से आप देखिए, ये महिलाएं आई हुई हैं, ये सारे लोग हैं, मौके पे मौजूद हैं, इनका नाम वोटर लिस्ट में है। इतनी सारी प्रक्रियाओं को ये पार करके वोटर लिस्ट में इनका नाम आया। 2003 से लेके सारी फॉर्मेलिटीज़ इन्होंने पूरी की और अब उसके बाद ये काम किया जा रहा है कि ज़बरदस्ती वोट कटाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे विफल हो चुकी है, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो हमारा किसान हो, चाहे हमारा दलित, बैकवर्ड, मुसलमान, सब समाज के लोग इनसे अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आज देख लें, देश की आर्थिक स्थिति चौपट है, गरीब आदमी अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर सकता, सोना इतना महंगा हो चुका है, नौजवानों को नौकरी रोजगार के लाले पड़े हुए। इन सारे मुद्दों से ये चुनाव से बाहर हो चुके हैं, तो ये छल से, कपट से ये सत्ता को हासिल करने के लिए ये कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूरे जनपद के अपनी सम्मानित जनता से अपील करना चाहता हूं, और ख़ास तौर से गोपालपुर की जनता से, कि वोट आपका अधिकार है और आप अपने अधिकार को किसी भी कीमत पे जो है छीनने ना दीजिएगा। उसके लिए आपको लड़ाई लड़नी होगी और हम लोग इस लड़ाई को यहीं तक नहीं रखेंगे, सड़क पे भी लड़ेंगे, अदालत में भी ले जाएंगे और जो लोग गलत करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कराने की पूरा काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन जिलाधिकारी से महोदय से मुलाकात किया, क्या आश्वासन मिला? देखिए, जिला अधिकारी महोदय ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस हैं उस गाइडलाइन पे ही काम होगा, किसी के दबाव में काम नहीं होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने कहा है हम लोगों से, वो उसी तरीके से निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन पे ही काम करेंगे। और इस तरीके के लोग जो गुमराह कर रहे हैं, जो गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो थ्रेट दे रहे हैं कर्मचारियों को, सत्ता का दबाव दे रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके, जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अरे जो जागरूक नहीं, जो पढ़े लिखे नहीं, जो कमजोर। आज आप देख रहे हैं आजमगढ़ जनपद की समाजवादी पार्टी की इकाई के आदरणीय अध्यक्ष जी भी हैं, सभी विधायकगण भी हैं। सबसे पहले तो हम आजमगढ़ की सम्मानित जनता से अपील करना चाहते हैं, चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है। चुनाव को पारदर्शी बनाए रखना, वाजिब मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की जिम्मेदारी इस सरकार की हुआ करती है। और सरकार आज ही व्यापक पैमाने पर जाति और धर्म देख करके तमाम लोगों को मतदाता सूची से वंचित करना चाहती है। ये लोकतंत्र की हत्या है। ऐसे सरकार को शर्म आनी चाहिए जो लोकतंत्र बचाने के बजाय लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने भी SIR जब लागू हुआ था तो उन्होंने कहा था कि NRC है, और उन्होंने एक नया संगठन निर्देशित किया पार्टी के लोगों को, बूथ लेवल एजेंट। बूथ प्रभारी के सहयोग में हमने घूम करके पूरे जनपद का दौरा करके, पूरे प्रदेश का दौरा करके समाजवादियों ने बूथ लेवल एजेंट बनाए। सरकार ने भी कहा कि बूथ लेवल एजेंट को लगातार हम अपने BLO के संपर्क में रखेंगे और सारी चीज़ों की जानकारी उसको देते रहेंगे। आज BLA को पूछा नहीं जा रहा है और तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी घूम करके फार्म नंबर 7 जो नाम कटवाने का फार्म होता है ले करके बूथ प्रभारियों के पास जा रहे हैं, BLO के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लोग कई जगहों पर इनका नाम काटा जाना चाहिए। ये दबाव बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, ये पदाधिकारी घूम करके भारतीय जनता पार्टी वाले BLO से कह रहे हैं कि हम तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, हम सरकार में हैं, ये सरकार का आदेश है। तो आप हमें बताओ कि सरकार लोकतंत्र बचाने के लिए हिफाजत सरकार करेगी या कोई दूसरा करेगा?
तो हम समूची जनता से आजमगढ़ के लोगों से अपील और दरखास्त करते हैं कि चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है, मताधिकार हमारा संवैधानिक अधिकार है, मतदान करना हमारा दायित्व है। तो अपने मतदान की, अपने मतदाता होने की जिम्मेदारी का एहसास करिए और अपने वोट की सुरक्षा करिए। और समाजवादी पार्टी हर कदम पर इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है, इसलिए कि लोकतंत्र बचना चाहिए। विधायक जी, जिन मतदाताओं को जो है फार्म 7 दे दिया गया, उनके लिए क्या कहना है जहाँ दिया गया? इस तरह के सारे फार्म हमारा संगठन जनपद के कोने कोने में है, हर गाँव में, हर मोहल्ले में है, हर वार्ड में है। इस तरह के सारे फार्म नंबर 7 हम लोगों के पास चले आ रहे हैं। ये देख लीजिए, प्रमाण है आपके पास। जी जी। संगठन के दृष्टिकोण से समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है पूरे प्रदेश के अंदर, हमारे पास है। हम इनकी चलने नहीं देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन भी अपनी कार्रवाई ऐसे लोगों पर करे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्पष्ट निर्देश है कि जो लोग गड़बड़ी किए करेंगे उनके खिलाफ समाजवादी मुकदमा दायर कराएंगे। हम जिला प्रशासन को ये सूचना देने आए हैं कि आपके नाम का सहारा लेकर के इस तरह की कार्रवाई अगर हो रही है, ये आपराधिक कृत्य है। लोकतंत्र को प्रभावित करना आपराधिक कृत्य है और इनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दायर होना चाहिए। यह मिलकर के डीएम साहब से हम करने के लिए आए। ठीक सर। SIR के लिए ज्ञापन दिए हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, जो SIR लाए हैं तो किसी के अपने फायदा के लिए लाने काम किए। दूसरी बात यह है कि इसमें जिस तरह से ये बीजेपी के कार्यकर्ता लग करके वोट पर फार्म पर दस्तखत करवाना चाहते हैं, जो फार्म 7 है उस पर दस्तखत करवाना चाहते हैं कि दस्तखत करें, BLO दस्तखत नहीं कर रही है। बशर्ते कि ये हर जगह प्रयास में है। हमारे यहाँ सिधारी पे भी इस तरह का हुआ, जो बूथ नंबर 249 या 251 ये पर था, 250 पर गए मगर कि वहाँ पर कोई चीज़ ने कुछ किया नहीं, न दस्तखत किया। तो ये प्रयास में वो वहाँ के लोग भी जो हैं बैठे, वो भी कहने के लिए तैयार हैं कि हमसे ज़बरदस्ती दस्तखत कराना चाहते हैं। दस्तखत नहीं हुई। महाराजपुर हमारा है, महाराजपुर में भी एक संजय उपाध्याय कौन है, वो जा कर के ला करके ज़बरदस्ती दस्तखत कर रहा था। तो इस तरह से करेंगे तो आगे फसाद होने की शंका है। ये मत सोचिए, ये से गलत कराएंगे इस तरह से तो कोई हमारे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे। तो इसलिए हम लोग डीएम साहब से मिलने आए थे, विज्ञापन दिया। विज्ञापन क्या दिया, उनको पता है कि इस तरह का जो हम लोग कभी नियम का उल्लंघन नहीं किया, न कोई समाजवादी कार्यकर्ता ने किया है। जो उनका जो नियम है, किस तरह से SIR का जो नियम है उस के अनुसार काम करने का काम किया गया है। मगर ये तो जान है कि हमारा वोट है नहीं, एक ही जगह वोट देना है। ये लोग 2-2 जगह वोट देते थे, 3-3 जगह वोट देते थे लोग, उसमें यही नहीं थे, हमारे लोग भी थे इस तरह का। तो एक कट गया। तो आप ये समझिए इस तरह का ये कर रहे हैं। तो इस पर हम लोग डीएम साहब से कहे कि आप इन लोगों को जैसे भी हो, जब वीडियो कॉन्फ्रेंस से जैसे भी हो, इनको सूचना दें अधिकारियों को, कर्मचारियों को कि एक फार्म पर दस्तखत गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग देने आए थे। तो इसलिए हम कह रहे ये लोकतंत्र है, सबको वोट देने का अधिकार है। बाबा साहब ने एक वोट अगर प्रधानमंत्री को देने का अधिकार है, तो एक वोट आपके गरीब, जो गरीब से व्यक्ति है, गांव का जो गरीब से गरीब है, उसको भी एक वोट देने का अधिकार है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि उसको इस तरह से ज़बरदस्ती करके इनके जो भी पार्टी का निर्देश हो या कुछ भी हो, इन्होंने हर जगह एक काम करने के बाद करे हैं। और इस तरह से करेंगे तो आगे भी अगर कोई इस तरह से अगर नहीं अगर जाएगा तो ये कुछ भी हो सकता है। इसलिए अगर इनको शांतिपूर्वक SIR को अगर करना है तो अपने अधिकारियों कर्मचारियों को आप सूचित करें कि एक भी गलत काम नहीं होना चाहिए, एक भी इस तरह का फार्म पर दस्तखत नहीं होना चाहिए। फिर मैं उसी बात को दोहराता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हे, मैं तुम्हें जो वोट का अधिकार दे रहा हूँ, यही वोट तुम्हें, इसको बेटी की तरह हिफाजत करना है, पवित्र है, इसको बचा के रखना। क्या आश्वासन मिला है जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि हम निष्पक्षतापूर्ण काम करेंगे और इस तरह की सूचनाओं को संज्ञान में लेंगे। और हम भी उम्मीद उनसे करते हैं कि वो हमारी सूचना को संज्ञान में लेकर के जो लोग इसमें लिप्त हैं उन पर FIR दर्ज करेंगे और जो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके BLO पे इस तरह का दबाव बना करके फार्म 7 को दे करके वोट कटवाने की मुहिम में लगे हैं, उस पर ब्रेक होगा, ऐसा पूरा मानना है।
अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो हम लोकतांत्रिक तरीके से पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने जो हमें वोट का अधिकार दिया है, अगर हम उससे वंचित हो गए तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए हम आप सबके चैनल के माध्यम से अपने गांव में जहां लोग हैं उनसे अपील करते हैं कि आइए बीजेपी के षड्यंत्र को बेनकाब करें। हमारी पार्टी और आम जनता से भी हम अपील करते हैं कि बीजेपी के षड्यंत्र को वो बेनकाब करें, और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें लोकतांत्रिक अधिकार दिया है वोट की हिफाजत के लिए, वे स्वयं आकर के अपने वोट की भी सुरक्षा करें, और जो गांव में कमज़ोर लोग हैं जिन पर बीजेपी की बुरी नज़र है उनके वोट की भी रक्षा करें। ऐसा मैं जनता से भी अपील करता हूँ। जहाँ फॉर्म 7 दे दिया गया है, बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा जीतने का काम किए, कितनी बड़ी बेईमानी करने का काम करते हैं ये स्पष्ट होता जा रहा है। ड्राफ्ट आने के बाद इन लोगों को लग रहा है कि अब हमारी सरकार नहीं बन पाएगी, तब इसके बाद ये फॉर्म 7 के बहाने जो वोट ड्राफ्ट में आ गए हैं उन वोटों को कटाने के लिए ये सादे ड्राफ्ट को लेकर के ड्राफ्ट करें, फॉर्म 7 को लेकर के ये लोगों के पास जा रहे हैं, BLO पास जा रहे हैं और उस पर उनसे ज़बरदस्ती दस्तखत बनवा करके उन वोटों को कटाने का काम करें। जो अभी हमारे विधायक आदरणीय दुर्गा प्रसाद जी, अखिलेश यादव, नफीस अहमद, संग्राम और पूजा सरोज ने अपने अपने क्षेत्रों का ब्यौरा बताया, वह जो फॉर्म 7 है वो टाइप शुदा है और टाइप शुदा में एक ही तरह का मैटर है। इससे स्पष्ट है कि इनकी मेन ऑफिस से इस तरह का काम किया जा रहा है, लोगों को बांट करके ये दिया जा रहा है कि आप फला फला जगह जा करके आप इस फॉर्म 7 को BLO से दस्तखत बनवा करके आप दीजिए। और वह खास करके पिछड़ी जातियों में ज़्यादा, दलित में और मुसलमानों का ज़्यादा से ज़्यादा वोट काटने के लिए, कटवाने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। चमारों का वोट कटवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, पिछड़ी जातियों में अन्य लोगों का वोट कटवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस नाते कि यह वोट काट दिए जाएंगे तो इन लोगों का वोट कम हो जाएगा। ये पूर्णतया ये जो आयोग इनके मन के मुताबिक बना है वह निश्चित तौर पर बड़ी बेईमानी करने के फिराक में है